हेलो जुलाई 25 ये हो गया लेकिन फिर स्क्रीन आपकी शेयर हो जाएगी तो आपको ये लोग तो दिखेंगे नहीं। हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। हेलो यू आर प्रेजेंटिंग एवरीवन। आपकी ये शूट दिख रही है आपको? बच्चों की ऐसी होता है। हेलो हाँ हाँ सर ऐसे ही। हेलो हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 यस सर। हेलो हेलो यस सर। हेलो नहीं आवाज नहीं आ रही। हेलो यस सर। सब बच्चों की आवाज बंद है। हेलो यस सर। माइक सही है तो माइक तो लगा ही नहीं है, कहाँ से आएगी? वही तो कर रहे हैं। हेलो हेलो यस सर। हेलो हेलो गुड इवनिंग यस सर 1 2 3। ओके आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। एंड व्हाट अबाउट द स्क्रीन? यस सर क्लियर विजिबल। एकदम विजिबल है सर? यस सर। ओके वेरी गुड। और हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे टुडे। विल डू द लॉन्ग क्वेश्चंस। और प्रपोजल हम लोगों को करना था ना? यस सर प्रपोजल करना था okay. सर। पहले क्वेश्चंस करा दीजिए फिर प्रपोजल करा देना। पहले चलो ये 2 चैप्टर का पहले ये कर लेते हैं। लेटर टू गॉड आप लोगों ने पढ़ लिया है? यस सर। बेटे इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस करने हैं आपको बताते हैं। लेटर टू गॉड में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमेशा पूछता है, ठीक है? बेटे एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आर यू रेडी टू टेक डाउन? आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू। पहले इसका समरी कर लेते हैं फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन दूं। हेलो यस सर ठीक है। चलो बेटा इसका समरी हम देख लेते हैं यहाँ से। इट विल टेक वेरी लेस टाइम। द थिंग विल बी जो है आपके दिमाग में ये चीजें फ्रेश हो जाएंगी। कितना दिन पहले पढ़े थे इसको? इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट फेथ कैन मूव माउंटेन। Faith can move mountains. Do you agree? यस सर वी आर एग्री। Faith can move mountain. तो बेटा यही एक क्वेश्चन बन जाएगा। पहले ये क्वेश्चन को आप लिख लो, बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले बेटा ये लिख लो, faith can move mountains. Discuss with reference to Lencho, a letter to God. Discuss with reference to Lencho. कर लोगे? चलो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। A letter to God by this person. अब ये देखो, about a farmer unflinching faith in God. वो ऐसा फेथ जो कि जिसको डिगाया ना जा सके। Unflinching faith.
in God. ये तो बेटा central idea है. The story matches the readers think how faith is like a ray of hope. आशा की किरण. Faith is like a ray of hope in a distressful situation, in a very bad condition, as well as it is also highlights how blind faith can cloud one's senses of measuring and logic. Faith and blind faith. Blind faith का मतलब समझ जाते हैं क्या होता है? Yes sir. क्या होता है बताइए? अंधविश्वास. Yes sir. अंधविश्वास. Yes, faith is good, but blind faith may cover your thinking process. Logical means may prevent you from thinking logically. It brings not beautifully the simplicity and innocence of a hard-working farmer who is untouched by the world around him. बेटे पहले यहीं पर ये देखना है आपको कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और ये समझिए इन्फरेंशियल क्वेश्चन है. मैंने उस दिन डिस्कस कर रहा था कि एक इन्फरेंशियल क्वेश्चन होगा कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स. डिस्कस दिस मैटर विथ रेफरेंस टू लेंचो. कैन यू डू इट? 5 मार्क्स में आएगा बेटा. Yes sir. हाँ चलो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ये देखते हैं. लेंचो इज आप लोग इसको पढ़े ही हो. लेंचो इज an honest farmer whose field have a rich harvest of ripe corns. He is awaiting a good rainfall for his crops, and he is full of hope that he is going to have good crops this year. But unfortunately, hail storms destroys his crops completely. बेटे एक कहावत आप लोगों ने सुना है. आप जो मैं सेंटेंस आपको मैं एक्स्ट्रा चीज बोल रहा हूं आप उसको लिख सकते हो. Man proposes, God disposes. Discuss with reference to man proposes, proposes, God disposes. Hello, am I visible? Am I audible? Yes sir. हाँ बेटा. तो इसका मतलब आप समझते हैं man proposes, God disposes. सर एक बार हिंदी में मीनिंग बता दीजिए सर. हिंदी मीनिंग बता दें. जैसे हम लोग यार हिंदी में कभी कभी बोलते हैं ना कि मुल्ला जुटाएं घड़ी घड़ी अल्लाह ले जाएं एक ही घड़ी. माने ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट्स कलेक्टिंग मनी 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 और कोई नेचुरल डिजास्टर होता है एक ही बार में सब कुछ चला जाता है. Yes sir. Understood. Have you got the meaning? Yes sir. हाँ इसका मतलब यही होता है. तो ये but unfortunately hail storms destroy. अब इसके पहले वाले लाइन में बेटा यही है कि लेंचो क्रॉप्स का जो है माने he hopes that this year he is going to have very good crops. But तो ही इसके पीछे बेटा वो बहुत कुछ सपने अपना सजो लेता है. He dreams a lot of things, happiness, but what happens? Sir, Yes, hailstorm hailstorms, yes, destroys his crops completely. Completely means कोई भी not a single trace is left. He has compared his crops with plague. He has strong faith in God, but ultimately he does not lose his heart. इसके बाद में वो हिम्मत नहीं हारता है. वो is very simple man of a village, very simple villager, and he has faith in God. He believes that God would not let his family
गो विदाउट फूड, स्टार्व का मतलब है टू गो विदाउट फूड। वो ये सोचता है कि भगवान उसके और उसके परिवार को बिना खाए हुए नहीं सोने देगा। दिस इज माने he has a strong faith in God. He writes, and being driven by this motive, he writes a letter to God asking him for 100 pesos. What is pesos? क्या होता है बेटा? हेलो, यूनिट ऑफ मनी। हाँ, PESOS। Sir, it is a Mexican currency. This is yes, unit of currency, Mexican currency। तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है। ही इज टोटली इग्नोरेंट कि नहीं गॉड, दिस इज हिज फेथ दैट कंपेल्स हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड। उसका ये विश्वास उसको विवश करता है कि तुम गॉड को एक लेटर लिखो और तुम्हें वो 100 पेसोस भेजेगा जिससे कि तुम्हारा भरण पोषण हो। तो क्या है, अ पोस्टमैन हु सीज द एड्रेस, अब वो एनवेलप पर अपना एड्रेस लिखता है और फिर इसके बाद में एक पोस्टमैन उसे देखता है। हैंड्स ओवर द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर होता है उसको वो दे देता है। ये देखो, अब पहले बार लेटर जाता है तो काउंटर पर वो शॉर्ट आउट लोग करते हैं कि ये कहाँ का लेटर है, और देखते देखते पोस्टमैन उसको शॉर्ट आउट करता है और देखता है कि इट इज एड्रेस टू गॉड। तो वो पोस्ट मास्टर को वो हैंड ओवर करता है। द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड इज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ and he is very much impressed here। इसका मतलब क्या होता है बेटा, द्रवित हो जाता है ये by his faith। तो he thinks of Lencho's faith in God। वो सोचता है कि ये जो फार्मर है, सिंपल फार्मर है, वो ईश्वर में कितना विश्वास रखता है। Yes sir। He does not want to shake Lencho's faith, लेकिन then and there वो डिसाइड कर लेता है पोस्ट मास्टर कि लेंचो के जो का उसका भगवान में, ईश्वर में विश्वास है, उसको डिगने न दिया जाएगा। He does not want that his Lencho's faith in God should be shaken, should go less। अब ये देखो, अब इसके बाद में वो करता क्या है in order to maintain Lencho's faith in God? वो क्या करता है? He collects money from the post office employees and his friends। He also contributes a part of his salary for Lencho। माने he starts collecting funds। He then and there he decides to help Lencho। क्यों ऐसा वो करना चाहता? Lencho is not familiar to him। लेंचो तो उससे परिचित नहीं है, वो ऐसा क्यों हो जाता है, आप लोग बता सकते हो? क्योंकि सर जब वो लेटर को देखता है तो उसका ब्लाइंड फेथ देख के वो सोचता है कि लेंच को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नहीं, इसको ब्लाइंड फेथ नहीं बोलेंगे यार, इसको स्ट्रॉन्ग फेथ बोलेंगे कि हाउ मच फेथ ही हैज इन गॉड। अब अच्छा, इसके बाद में देखो डिवोशन एंड द लव टू गॉड फ्लो। अच्छा, अपने सैलरी का भी पार्ट देता है। He puts 70 pesos in an envelope with a letter in which only God is written। और उस एनवेलप में अपना 70, माने he succeeds in collecting only 70 pesos, और इतना this much money he puts in an envelope, और वहां पर नाम केवल लिख देता है गॉड का, केवल, और कोई किसी का नाम मेंशन नहीं करता है, रिटन। He gives the envelopes to Lencho when he comes to inquire about a letter। इसके बाद में जब लेंचो
अपने लेटर के इंक्वायरी के लिए पोस्ट ऑफिस आता है तो वो उसको डिलीवर कर देता है, उसको वो हैंड ओवर कर देता है लेटर, यस दिस इज लेटर फॉर यू, वो उसको दे देता है। लेंचो बिलीव्स दैट गॉड हैज सेंट द मनी टू हिम। ये देखो अगेन बिलीव है इसका कि वो विश्वास करता है कि इसने भेज दिया। But he is angry to find only 70 pesos. तो he is angry with whom? ये आंसर है, he believes the office employees have removed the 30 pesos. उसका ये विश्वास है कि गॉड ने उसे पूरा 100 भेजा है। ये जो एम्प्लॉइज हैं दे आर नॉट ऑनेस्ट और इन्होंने इसको 30 पेसोस निकाल लिया होगा। He writes back asking God to send the remaining 30 pesos directly to him because the post office employees were a bunch of crooks. Crooks का मतलब होता है those people, crooks का मतलब होता है जो कि अपने माने उनके बात ऊपर से कुछ और होते हैं, नीचे से कुछ और होते हैं। मैंने क्रूक्स वर्ड का हमने कई बार प्रयोग किया है, माने हाइपोक्रिटिकल आदमी को बोलते हैं। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से दिल से बड़े बड़े टेढ़े होते हैं। गुड लुकिंग पर्सन मे बी बैड एट हार्ट। हाँ बेटा, They are clever from inside. तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि इन दिस स्टोरी, बेटा ये ध्यान से रखो, ये लेंचोस वाले स्टोरी में, इन दिस स्टोरी देयर आर टू काइंड्स ऑफ, राइट डाउन, इन देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, राइट डाउन। इन द स्टोरी देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब समझ रहे हो? विरोधी बातें। There are two kinds of conflicts in this story. Please note it down. Between humans and nature, दो तरह का conflict है, between humans and nature and between humans themselves and between humans themselves. Sir, हाँ बोलो बोलो बेटा। सर ह्यूमन से नेचर कैसे हो गया? अभी हम बताते हैं, चलो लिखो। तो and between humans themselves, how are these conflicts illustrated? How are these conflicts illustrated? सर क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में भी आया था। कौन सा? ये वाला कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। हाँ, तो ये तो बेटा आपके प्री बोर्ड में आया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको बता रहे हैं कि ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ conflicts between human and nature. This year Lencho, who has a strong faith in God, has a good harvest. उसके जो क्रॉप्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। He is full of confidence that he is going to have good harvest, but it is not so. What you think will happen, because you do not have control over nature. But nature, hailstorms, nature plays an havoc to his to what he had thought before. Havoc, HAVOC, कहने का मतलब है नेचर डिस्ट्रॉयज ऑल हिज होप्स। आप समझ रहे हो? So there is conflict between humans and nature. What people think nature to be, it is, क्योंकि जो आदमी लोग होते हैं उनके कंट्रोल में नेचर नहीं होता है। There is a conflict.
देयर इज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कंट्राडिक्शन। हाँ बेटा। Yes, sir. It means a human thinks that it will be he expect that it will be done, but nature doesn't thinks that. हाँ, तो अभी नेचर का मतलब होता है, जैसे अभी अभी मैंने बताया, नेचर इज द सिंबल ऑफ गॉड। आप ऐसे बोलोगे, इज द सिंबल ऑफ गॉड, नेचर इज द सिंबल ऑफ गॉड। अभी अभी मैंने आपको एक फ्रेज बताया, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप समझ गए हो? Yes, sir. मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। भाई ठीक है, आदमी इतने बड़े बड़े टेम्पल इतने बड़े बड़े हाउस बनवाते हैं, रेलवे बनवाते हैं, और कितना डेवलपमेंट की बातें होती हैं, अगर वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है, एवलांच आ जाता है, अगर कोई हेल स्टॉर्म टाइप का नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन कैन बी सीन एवरीवेयर। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड मैन इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द हेल स्टॉर्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस कॉर्न क्रॉप्स। बात समझ गए? लेंचो इज होपफुल ऑफ a rich harvest, but all his hopes are shattered, destroyed due to the hailstorm. बात समझ गए? So this deprives him of his only source of income and means to support his money. ये बेटा हो गया conflict between humans and nature. अब इसमें बेटा एक conflict और है, the conflict between humans themselves is also illustrated through this story. अब वो कौन सा है? Just think about the gesture of postmaster and Lencho's belief. बेचारा क्या सोच रहा है ये पोस्टमास्टर, कि when he looks at a letter addressed to God, he opens it, he reads it out. ये उसको खोलता है, उसको पढ़ता है, और लेंचो के बिलीफ को ही अंडरस्टैंड द स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ लेंचोज इन गॉड। लेंचो के बिलीफ को अच्छी तरह से वो समझता है। अब वो ही स्टार्ट्स कलेक्टिंग मनी फ्रॉम एम्प्लॉइज, फ्रॉम ही शेयर्स, ही पुट्स मनी की, वो अपने भी सैलरी का कुछ पार्ट देता है, और अल्टीमेटली वो 70 पेसोस भेजता है। उसके ऊपर में क्या होता है कि जो पोस्टमैन, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, दे आर टर्म्ड एज क्रूक्स। जब लेंचो उसे खोलता है तो he finds only 70 pesos. Then and there he starts thinking about the bad behavior of the post office employees. He thinks that 30 pesos might have stolen away or taken away from the employees of. So this is a kind of conflict. बेटा समझ में आ रहा है conflict दोनों? Yes, sir. लिख लोगे इसको? हेलो? Yes, sir. ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ना? हाँ बेटा, यस सर, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, तो ये है, और ये देखो, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू लेंचो। लिख लोगे? यस सर। तो आप इसमें तो लिखना पड़ेगा, ही इज एन ऑनेस्ट एंड सिंपल मैन, he has strong faith in God, और लेकिन कब है कि बिफोर his crops have been destroyed by a hailstorm, so he thinks that, but he does not lose his patience, और इसका मतलब है he does not lose his patience का मतलब है his faith in God creates a positive energy in him,
तो आप ये बताओ तो कि कैन यू से दैट ही हैज ब्लाइंड फेथ इन गॉड? यस, यू कैन राइट. Yes, sir. हाँ, he has blind faith in God. That is why he writes a letter to God asking for help. 100 pesos. To send 100 pesos. So it appears to be foolish on his part. But sir, it appears to be foolish on the part of Lencho. ऐसा नहीं है क्या? क्योंकि ये जब उसको जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं तो दे फाइंड इट अम्यूजिंग, और जब वो तो पोस्टमैन है जो उसको देखता है तो he decides that he should come out with a helping hand to God. तो इसमें आप ये इसको लिख सकते हो. एक है कि what made Lencho write a letter to God, who received the letter and how did they react to the letter. ये तो लिख ही सकते हो. बेटो ये देखो एक बार, ये क्वेश्चन ये 2015 में क्वेश्चन आया था, आप ध्यान से देखो. Who was Lencho? What were his main problems? तो who was Lencho? ये शॉर्ट क्वेश्चन में है. sir, Lencho was a Mexican farmer who grows corn as a crop. He was a hard-working farmer. He was a hard-working Mexican farmer. His source of income and survival were his fields. His worries were depends on rain for his fields and destruction of his crops by natural disaster like hailstorms. This year, all his crops had been destroyed by a hailstorm, and he is left with no means to survive. Lencho, he is left with no means to survive. So he needs money to sow SOW, माने फिर से खेत में बीज डालना, to sow his fields and to feed his family. अब 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है तो और भी कम हो गया है. अच्छा, 2011 में एक क्वेश्चन आया था, what did Lencho compare the raindrops with and why? बताओ सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर. What did Lencho compare? What did Lencho compare the raindrops with and why? क्या चीज से रेनड्रॉप को वो कंपेयर करता है? Compare the raindrops with the silver coins. हाँ, yes, compares to new coins, silver coins. 5 और 10 cents थे. Silver coin hailstorm की drops को कहा, right? 10 cents pieces, and जो बड़े हैं, the big ones, the big raindrops were compared to 10 cents pieces, and the smaller ones और जो छोटे raindrops हैं उसको 5 cents pieces of coins से वो कंपेयर करता है. क्यों ऐसा करता है? Because cent, which are the rain will convert the crop. It will convert into a good. बेटा, each and every very good answer. Each and every raindrop is the symbol of a rich harvest of corn crops. They are valuable for his crops as coins. जैसे coins valuable होता है ना, वैसे ये valuable है. क्योंकि सर उसमें दिया हुआ है स्टोरी में कि वो डीपली उन्हें वाटर चाहिए था ग्रो करने के लिए, सब हो ही चुका था. और लेंचो का कैरेक्टर वगैरह ये सब देख लेना बेटे. इसमें से कोई भी कोई और भी प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट वाला बेटा तैयार कर लेना, दोनों तैयार कर लो. अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, लिख लो. सर कॉन्फ्लिक्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए. रिपीट कर दूं कि थोड़ा डिक्टेट कर दूं? सर थोड़ा डिक्टेट कर दीजिए. लिख लो बेटा. There is conflict between nature and man.
in the story. There is conflict between nature and man in the story. Full stop. This conflict has been shown SHOWN through hailstorm. Through hailstorm. Through a Through hailstorm. 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 Destructing Lencho's corn crops. But sir, Destructing या destroying लिख लो. Destroying Lencho's में पोस्ट ऑफिस corn 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 crops. बेटा फुल स्टॉप लिख लो. Lencho is full of a rich harvest. Lencho is full of a rich harvest, but all his hopes are shattered. SHATTERED. Shattered का मतलब बिखर जाना. Shattered. 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 सर आपने हार्वेस्ट से पहले क्या कहा था? हाँ बेटा. सर इस सेंटेंस में आपने हार्वेस्ट से पहले क्या बताया था? फुल ऑफ डैश. फुल नहीं बेटा. फुल ऑफ होप्स. Lencho is full. Is hopeful of a rich harvest. Hopeful of a rich harvest. Okay, sir. But all his hopes are shattered. And he is left with nothing. He is left with nothing to support his family. He is left with nothing to support his family. बेटा ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? He is left with nothing to support his family. ये सर कोई मींस नहीं था जिससे कि वो अपनी फैमिली को स्टार्व ना हो जाए. हाँ. अब बेटा वो लाइन छोड़ दो. नीचे से एक दूसरी लाइन लिखो. The another conflict is between humans themselves. Another conflict is between human themselves. Humans लिखना. Human beings लिख सकते हो. Human beings themselves. Full stop. It is illustrated. ILLUS. Illustrated. It is illustrated through the kindness of the postmaster. Through the kindness of the postmaster and Lencho's belief that the post office implies
Have stolen the 30 pesos. Have stolen the 30 pesos, comma, from the 100 pesos sent to him by God. लिख लिया बेटा? डन सर। बेटे और इसमें लिखा दूं कि और एक दो लाइन लिखा दूं? यस सर। लिख लो, लेंचो रिफ्लेक्ट्स इट बाय राइटिंग बैक टू गॉड. लेंचो reflects it by writing back to God, asking him to send the remaining pesos directly to him. Full stop. This distrust, distrust, अविश्वास. डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है बेटा अविश्वास. Distrust leads to conflict in Lencho's mind. In Lencho's mind, making him angry with the post office employees. Making him angry with the post office employees. और जानते हो कंफ्लिक्ट वही होता है जहां पर अविश्वास हो जाता है. बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है बेटे. और बाकी नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन मैंने दिया है वो कर लोगे? सर कौन सा क्वेश्चन? जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और भी आता है जैसे कि दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन इफ देयर वर मोर पीपल लाइक द पोस्ट मास्टर. डू यू एग्री? व्हाई नॉट? ये संसार रहने के लिए एक और अच्छा जगह होता, इससे भी अच्छा जगह होता अगर पोस्ट मास्टर जैसे बहुत से लोग होते. क्या आप एग्री हो कि नहीं एग्री? क्वेश्चन लिखा दूं? सर एक बार दोबारा बोलना. दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस. दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस. चलो इसे डिस्कस कर लेंगे. दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. टू लिव इन if there were more people. If there were more people. If there were more people like the postmaster. Yes sir, we agree with this statement. Do you agree? अब आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो. why not, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ. चलो इसके विषय में आप जब आंसर बताते हो तो जस्ट यू फ्रेम द आंसर इन योर माइंड. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. जस्ट फ्रेम द आंसर. बेटे मेन पॉइंट आप क्या क्या लिखोगे उसके विषय में थोड़ा सोच कर बताओ. सर एज अ हिंट्स के फॉर्मेट में बता देना. हाँ ऐसे ही मैं बताऊं.
हाँ बोले बेटो, बोलो। सर बोलिए। बेटा मैं आपको बिगिनिंग करा दूं, उसके बाद में लिख लोगे? यस सर। मैं बिगिन करा देता हूं। व्हेन बिगिन इज हाफ डन, जैसे आप बोल रहे हो, लिख लो इसको, ऐसे बिगिन करो बेटा। सर रीडिंग को क्या कह रहे हो? हाँ लिख लो बेटा। इंडीड मेन लाइक द postmaster, indeed like the postmaster, men like the postmaster are rare to find in the world today. Indeed, but the writer of the chapter thinks that but the writer of the chapter thinks that if there were more people like the postmaster, if there were more people like the postmaster in the world, it would be a better place to live in. अब इसके बाद में बेटा अब स्टार्ट करोगे, when the postmaster reads Lencho's paper letter, he is moved and decides to help him and decides. अब इसके बाद में यहीं से आप लिखोगे बेटा, ठीक है? ओके सर। और ऐसे लोग आज के संसार में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर इमेजिनेशन किया गया है एक राइटर के द्वारा। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था हाँ। कि लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ ऑन गॉड, डू यू हैव दैट फेथ? डू यू हैव फेथ इन? डू यू हैव फेथ like Lencho on God? तो व्हाट डू यू थिंक? ये तो हाँ यही इन्फरेंशियल क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं इन्फरेंशियल क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं इन्फरेंशियल क्वेश्चन। सर मैंने ये लिखा कि yes I have faith Yes, on we God, do have. but I have not that amount of faith on God, and I will learn how to faith on that level too. हाँ माने कि our faith in God may not be of the level of Lenchos, but yes, we do have faith in God. Whenever we become sad, yeah, whenever we sad, we start thinking about, और फिर complete silence मिलता है, hope मिलता है,
और क्या, यही बोलते हैं सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था, इज लेंचो स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल? ये सर एक क्वेश्चन। तो having faith in God is a kind of, yes, spiritual. ओके सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जैसे कि क्वेश्चंस में होता है कि एक क्वेश्चन देते हैं उसके बाद होता है विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। तो सर प्रॉपर सेंटेंसेस हमें लर्न करने होंगे या फिर हम एक आइडिया दे दें कि इस टाइप का था सेंटेंस? नहीं नहीं, आपको एक प्रॉपर, आप बेटा आपको एक ओपिनियन देना होगा, बट यू हैव नॉट टू, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि यू गिव योर ओन ओपिनियन, तब तो आप अपना ओपिनियन दो। अगर ये पूछा जाएगा कि yes discuss this thing with reference to the story, so you have to pick up the example from the story itself. तो सर हमें इसकी प्रॉपर लाइंस हमें याद करनी पड़ेगी जैसे नहीं, प्रॉपर लाइन याद नहीं करनी पड़ेगी बेटा, उस तरह का सेंस आपको, आप अपना सेंटेंस बनाओगे और उस सेंटेंस में वही सेंस आना चाहिए जो कि उस लाइन में सेंस है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सेंस चाहता है, वो सेंटेंस नहीं चाहता। ही वांट्स सेंस नॉट द सेंटेंस। यस सर, मैं भी यही समझ रहा था कि हमें सेंस ही देनी होगी। हाँ बस। एंड सर मैंने एक वो पीडीएफ आपको बताया था सीबीएसई का, तो उसमें मैंने कुछ और क्वेश्चंस देखे थे। हाँ वो मुझे आपसे पूछने भी थे। हाँ बोलो। यस सर, ये 100 to 120 वर्ड्स का था और 2 पार्ट्स में था, तो उसका मैं बता रहा हूँ। The people at the post office contribute to put together whatever they can manage for Lencho. इसका second part है मेरा doubt. As an employee, write about your perspective and reasons for contributing to the fund. The fact that you don't want to say no to a cause initiated by your boss can also be an equally compelling reason. नहीं, फिर से एक बार सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा। तो सेकंड पार्ट। यस सर। सर जो मैंने पहले पढ़ा था वो क्वेश्चन की मेन हेडिंग थी, तो मैं उसके बाद बोल रहा हूँ। सेकंड पार्ट, as an employee, write about your perspective and reasons for contributing to the fund. हाँ यस बेटा, write about your perspective or your idea, your thinking, कि आपको, अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप कंट्रीब्यूट करते या नहीं करते। सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो रही है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव एंड रीजंस लिखा, तो सर पर्सपेक्टिव और रीजन में डिफरेंस क्या होगा? नहीं बेटा, पर्सपेक्टिव का यहाँ पर मतलब है आइडिया, और उस आइडिया के पीछे आपका अपना रीजन बताना होगा। तो रीजन में बताना होगा बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग। आप नहीं लिख सकते हो बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, इट वुड बी माय रिस्पांसिबिलिटी, इट वुड बी माय बीइंग ए गुड एंड सेंसिबल ह्यूमन बीइंग। आप ये काइंड ह्यूमन बीइंग, मर्सीफुल ह्यूमन बीइंग या सेंसिबल ह्यूमन बीइंग आप लिख सकते हो। जो जैसे कि जो मानव होता है दूसरे के प्रति देख करके उसमें दया आता है, कंपेंसेशन आता है, कंपेंसनेट होता है, तो दया की भावना से और हेल्प करने की भावना से, एक अच्छे नागरिक होने की भावना से हम भी कंट्रीब्यूट करते, ये बेटा रीजन होगा, और वहां पर वो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग। और सर पर्सपेक्टिव हम यही डालेंगे कि हम चाहते हैं और हेल्प करना। हाँ, पर्सपेक्टिव में अपना आइडिया हो कि माय पर्सपेक्टिव वुड हैव बीन टू कंट्रीब्यूट द थिंग्स बिकॉज़ दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी, this is the responsibility of a good human being to help the other human being. ओके सर। सर उसमें ना जैसे मैंने क्वेश्चन बोला उसका आगे ये भी लिखा हुआ था कि आप ये भी पॉइंट डाल सकते हो कि आप अपने बॉस को नहीं कह सकते, तो इसलिए आपने हेल्प करी, ये भी कह सकते हो आप। क्या चीज? नहीं, इसमें बात नहीं है बेटा, दान दया धर्म ये सब पर होना चाहिए, गुड ह्यूमन बीइंग्स। सर बट ये पॉइंट जैसे थोड़ा बहुत सही मान सकते हैं, एक्चुअली पोस्टमैन को उसको अम्यूज लगा था, बट जब पोस्ट मास्टर ने इनिशिएटिव लिया तब जाके वो सारे एम्प्लॉइज माने, वरना सब तो पहले वो हंसी रहे थे। नहीं, सब लोग हंसी ले रहे थे। तो किस बात के लिए वो हंसी ले रहे थे? ये कि भाई जिस गॉड को उसने एड्रेस लिखा है उसका कोई पता ठिकाना तो नहीं, और द जॉब ऑफ अ पोस्टमैन इज टू डिलीवर द पोस्ट द लेटर टू द पर्सन एड्रेस। लेकिन इस पर भी तो हंसे होंगे कि भाई उसका तो कोई एड्रेस ही नहीं था, गॉड का तो कोई पता था ही नहीं। सर हाँ ओके सर।
रीजन तो ये लिख सकते हैं ना कि पोस्ट मास्टर पहले जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने मना इसलिए किया क्योंकि उनकी स्पिरिचुअलिटी उतनी जागी नहीं थी, पर लेकिन जब पोस्टमैन जो उनके उसके सुपीरियर था, जब उन्होंने कहा कि ही हैज अ फेथ इन गॉड, देन द एम्प्लॉयज रियलाइज्ड दैट यस ही हैड एंड फेथ गॉड में फेथ हो या ना हो, मेरी बात सुन लो बेटे, अगर इफ यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे या गुड ह्यूमन बीइंग का जो कैरेक्टर होता है तो वो दूसरे ह्यूमन बीइंग का हेल्प करे, दूसरे क्रिएचर का हेल्प करे। दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो जो पोस्ट मास्टर था वो गुड ह्यूमन बीइंग था और वो हेल्प किया और दूसरों को भी हेल्प करने के लिए कन्विंस करने में सक्षम था। सर, हाँ बोलो बेटा। सर एक के डाउट मेरा है कि सर हाँ, बीइंग अ गुड पर्सन मीन दैट यू आर एस्थेटिक? नो, ये कोई जरूरी नहीं है। गुड ह्यूमन बीइंग इज द सिंबल, ये कोई जरूरी नहीं है। सर मेरे 2 और क्वेश्चन भी थे। हाँ बोलो बेटा। दोनों के आंसर्स लिखे हैं, तुम आपको सुनाना भी था। हाँ बोलो। सर पहला क्वेश्चन था, लेंको डिड नॉट बॉदर एक्सप्लोरिंग एनी अदर मींस टू रिजॉल्व हिज सिचुएशन बट जस्ट टर्न टू गॉड। डू यू फील दैट हिज अप्रोच वाज जस्टिफाइड? व्हाई नॉट? तो सर मेरा रीजन था व्हाई नॉट, और मैंने आंसर लिखा था I would say his approach was not justified. I agree that hailstorm devastated him and his family, but to rise out from a problem, total dependency on God is not hope from a strong person. In the story, we got to know that he was able to write and have some big points also, which could do physical work. So he should find opportunities from this way, but he not. So sir, ये correct है? हाँ सही है, सही है, सही है। यस, इट विल फेच मार्क्स फॉर यू। सही है सर, सही बेटा, सही है। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था, उसमें ये था कि जब लेंचो की वाइफ को पता चला कि उसके हस्बैंड ने लेटर लिख दिया गॉड का एक्चुअल में, तो उनकी क्या कन्वर्सेशन रही होगी? ऐसा ही था। तो सर मैंने वो डायलॉग फॉर्म में लिख दिया था पहले, तो ट्राई कर रहा हूँ कैसे होगा। when Lencho said that the storm stopped, but it was not for now, he was devastated. Then his wife said that the boys who are playing there, they don't even know what the mountain of problems fell on there. Then the mentor said that actually when the rain fell, I called it coins. So they were excited to see the new coins, but now they also knew the problems. And the wife said, what we do now, we are the only one here, only God could help. Then the mentor said that deep thinking. तो मैंने सब डायलॉग में लिखा था, तो मैं एक बार ट्राई कर रहा था एज अ पैसेज फॉर्म। तो सर सही है मेरा इनिशिएटिव? हाँ बिल्कुल 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 सही है बेटा, बिल्कुल सही है। आपका लैंग्वेज को थोड़ा सा बस करेक्ट होना चाहिए, और जो आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका आइडिया, सब पर्सपेक्टिव का मतलब आइडिया, ओपिनियन, योर एटीट्यूड, ये सही है। ओके सर। हाँ बेटा, एक चीज जरूर आप एग्जाम में ध्यान देना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टेंस ऑफ द क्वेश्चन। इफ द क्वेश्चन इज प्रेजेंट टेंस, यस देयर इज नो, डोंट हेजिटेट इन गिविंग द आंसर, इन आंसरिंग इन प्रेजेंट टेंस। चलो बेटा, लेंचो से तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछता है, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन का कम से कम 80% एक्सपेक्टेड है, वो है नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप सभी लोग इससे परिचित हो? Yes, sir. In 9th class, we studied in political You science. you have studied the chapter in detail? Yes, sir. We have also studied in. Okay, बेटा हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं? Yes, sir. यस सर। आपको समरी तो बताने की जरूरत नहीं है? नो सर। अच्छा ठीक है, हम थोड़े थोड़े कुछ इसमें से कुछ टर्म्स आएंगे, हम वो देखते हैं। द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी है, और उन्होंने एक बुक लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये वहीं से लिया गया है। ये
इनागुरल स्पीच उन्होंने दिया था और उसी से ये वहीं से ये लिया गया है। और आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका's got its freedom after 3 centuries. And what about India got its freedom after 200 years. 2 centuries. 2 centuries. अब ये समझ जाओ कि फ्रीडम का वैल्यू, the value of freedom can be understood only by those who have been slave, या only by slaves. फ्रीडम का वैल्यू कौन समझ सकता है? केवल स्लेव्स। तो जो अफ्रीकन थे, जो अफ्रीका के जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे, उनके ऊपर में वो ये ब्रिटिश लोगों का शासन था, व्हाइट्स पीपल का ये कॉलोनियल रूल था। जैसे इंडिया में कॉलोनियल रूल था वैसे वहां भी था। और इट कंटिन्यूड फॉर 300 years, 3 centuries. They were treated as slaves by their white rulers. Their freedom were curtailed. Curtail का मतलब cut down by unjust laws passed by the white rulers. अब ये देखो बेटा, तो माने आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, साउथ अफ्रीकन्स वेयर इवेंचुअली लिबरेटेड फ्रॉम द स्लेवरी, या इसको बोल सकते हैं कि colonial rules. Nelson Mandela was elected the president of the first democratically elected non-racial, describes the inaugural ceremony. बेटा ये है, आप ये देख लो, इनागुरल सेरेमनी है। उन्होंने इनागुरल, जब वहां पर स्पीच दे रहे थे, इनागुरल का मतलब क्या होता बता सकते हैं? यस सर। ओपनिंग सेरेमनी, इनागुरल सेरेमनी, इनागुरल ओपनिंग सेरेमनी। वेरी गुड। तो ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनागुरल सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड non-racial government of South Africa. Non-racial क्या मतलब होता है? Sir, which do not discriminate on the basis of race. Yes, not discrimination. माने जिस पर की भेदभाव नहीं होता है। और बेटा ये ईयर याद तैयार कर लेना, 10th of May 1994, और हम लोग 1947 में ही हो गए, तो ब्रिटिश का वहां से भी शासन खत्म हो गया। इसीलिए नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब उसमें 400 सीट से 252 सीट जीत गए। नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जब आफ्टर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, वो द इनागुरल सेरेमनी वहां पर हुआ। और कहां पर हुआ बेटा ये भी पूछता है। यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, और वहां पर कितने बहुत से वर्ल्ड लीडर वहां पर आए, बहुत वर्ल्ड लीडर आए, और इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। और ये अपार्थाइड और ऑपरेशन क्या होता है बता सकते हैं आप? यस सर, दबाव। हाँ, ये ऑपरेशन का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती ऑपरेस करना, कुचलना या अत्याचार करना।
तो वहां पर बेटे बहुत से मानी काउंटलेस पीपल मेड अ सुप्रीम सेक्रीफाइसेस इन ऑर्डर टू लिबरेट द कंट्री। जैसे डी क्लर्क वाज इलेक्टेड एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और थैंक्स टू ये बेटा सबका नाम याद कर लेना। सर याद करना होगा ना इनके नाम और फ्रीडम फाइटर्स होते। हाँ, जो वहां के जो बेटे कुछ मुख्य है ना, उनके नाम आप तैयार करोगे, जब आप अपने लेसन में मेंशन करोगे तो यस इट विल गेट क्रेडिट। डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? सभी लोगों ने वहां पर ओथ सेरेमनी हुआ, सभी लोगों ने सबसे लास्ट में, और ये नेल्सन मंडेला ने किया। बोथ द व्हाइट एंड द ब्रिटिश national anthem were sung, signifying the end of all racial differences in South Africa। एक ये भी आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक नेशनल एंथम तो हुआ और जो है कि व्हाइट नेशनल एंथम भी हुआ, तो क्यों हुआ दोनों, ये बताना। क्योंकि एक का तो एंड था, तो उसका क्यों हुआ ये पूछता है। मंडेला टू हिज स्पीच प्लेस्ड to uphold the principle of the constitution, he defined freedom from bondage। बेटा इसको इस पर लिख लो, true freedom is freedom from bondage of poverty, deprivating, suppression and discrimination based on gender। बेटे ये इसमें पूछा जाएगा, आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो असली फ्रीडम है वो फ्रीडम किससे फ्रीडम है? पॉवर्टी से। डिप्रीवेटिंग, डिप्रीवेटिंग का मतलब कि आदमी को जो बेसिक एमिनिटीज होती है उससे आदमी को वंचित न किया जाए। ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रेस और आइडियल्स के आधार पर अगर ये सब होता है तो इससे लिबरेट करना होता है। तो यहां पर क्या होता है और यहां पर मंडेला रिमेंबर्ड ऑल देयर फ्रीडम फाइटर्स। जैसे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं सबको याद करते हैं कि किन किन लोगों, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर ऑफ साउथ अफ्रीका को लिबरेट कराने में अपनी जान की आहुति दे दी, उसका नाम याद करते हैं। उसका नाम बेटा थोड़ा सा आपको नाम आपको याद करना होगा। सच एच ओलियर। सर 2-3 करना, इतने सारे तो नहीं करें। नहीं 3-4 तो बस याद नाम कर लो। और सर मुझे इसमें यही रिलेटेड डाउट था कि जैसे बुक में लिखा हुआ है जैसे ऑलिवर टैम्बो की जगह ऑलिवर टैम्बर्स, वॉल्टर सिजलस, तो सर एस क्यों लगाया गया? नाम है, नाम में ऐसा नहीं हो जाता, ये उसमें है सर, ये किसी का नाम है। जैसे कि ये वेस्ट इंडीज नाम है ना, नाम है बेटा, ये नाम है। जैसे यहाँ पे आपने पॉइंट दिया हुआ तो पॉइंट में, और मैंने नेट पे सर्च किया तो उनका नाम एक्चुअली में यही था, ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिजलू, चीफ लू। तो एस लगाने का मे बी कोई रोल होगा? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जो असली नाम है वही है। नेल्सन मंडेला इन हिज स्पीच spoke about the twin obligation of every citizen। बेटा ये ट्वीन obligation क्या होता है? Yes, sir. ट्वीन obligation का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। ड्यूटीज होती है। हाँ, ड्यूटीज। ट्वीन का मतलब 2 ड्यूटीज। अब हर आदमी का 2 ड्यूटीज होता है। क्या क्या होता है? One to the family, one to the nation. एक तो खुद के प्रति और एक देश के प्रति। हाँ, टुवर्ड्स द कंट्री, ये 2 होता है। और इस पर उन्होंने जोर दिया, जब दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अ बैलेंस बिटवीन द टू इज रिफाइंड।
is needed, ये जरूरी होता है. In South Africa, blacks were not allowed to perform their obligations by the white racist government. तो जो racist government का ये अंत था. तो he said that, ये बेटा यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लो. He said that courage is not absence of fear but victory over it. बेटा इसको अंडरलाइन कर लो. इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो. इस पर क्वेश्चन पूछता है. Yes, sir. What is courage according to Mandela? Courage is not absence of fear but victory over it. करेज का मीनिंग क्या होता है नेल्सन मंडेला के अनुसार? और उसके बाद में है that if human beings can be taught to hate, they can also learn to love because love comes naturally to them. And naturally to them, he taught to hatred is turned upon man, but love is natural. सर इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? क्योंकि जो हेट्रेड होता है बेटा, जो हेट्रेड वो नेचुरल नहीं होता है. मैन का वो नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं होता है. जो घृणा है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू मंडेला, आप ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू मंडेला, जो हेट्रेडनेस इज फोर्स्ड अपॉन मैन, बट love comes from his heart automatically. Yeah, this is what Mandela wanted to say. अब इसके बाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा था. मंडेला said that the oppressed and the oppressor both are prisoners. बेटे अंडरलाइन कर लो इसको. The oppressed and the oppressor both are prisoners. ये दोनों कैदी होते हैं. जो जुल्म करने वाला, जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला, दोनों प्रिजनर होते हैं, दोनों कैद में होते हैं. अब इसके बाद में the oppressed माने जिस पर जुल्म किया जाता है, is a victim of injustice. बेटे ये क्या होता है? Is a victim of injustice with his fundamental rights being taken away and the oppression of his prejudice and hatred. वे prejudice और hatred ये दोनों उसके अंदर होता है. ये उसका प्रिजनर होता है. ये दोनों कैदी होते हैं. ये इस पर जो लास्ट का पॉइंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटे, इसमें आपको अब तो बेटा ध्यान में आ ही गया होगा कि इसमें इसकी स्टोरी तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा. Yes, sir. बेटे 2014 में एक क्वेश्चन आया था. आर यू रेडी टू टेक इट डाउन? Yes, sir.
बेटा 2014 में एक क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन आया था सीबीएसई के, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, describe the value of freedom for the human beings. आप नोट डाउन कर रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. We are noting it down. हाँ, note it down. Describe the value of freedom for the human beings and how it is important, for the growth of civilization, and humanism, humanism, humanism मानववाद होता है, humanism as described in the lesson, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेटे इसका आंसर लिखोगे या मैं इसको हिंट दूं, कुछ बताऊं? अगर लेसन की नेम ऐसा कुछ ना दिया हुआ हो तो हम जैसे लेसन की नेम ना दिया हुआ हो तो हम चैप्टर्स को मिला के भी तो कुछ कर सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीडे। हाँ बेटा, लेकिन जब आप वहां से पूछा जाएगा तो आपको describe the freedom of human beings and how it is important for the growth of civilization, humanism are described। हाँ, अगर नाम नहीं दिया है तो yes you can give your own idea, तब तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है अभी इसका सेंटेंस क्या होगा? सर क्या मतलब सेंटेंस क्या? ये जो क्वेश्चन है जब आपका आंसर होगा तो ये किस टेंस में लिखोगे? सर प्रेजेंट टेंस में। वेरी गुड आंसर। हाँ बेटे, अब जैसे आपको बिगिन कैसे करोगे, फ्रीडम इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, लिख लो, मैं सेंटेंस दो चार बता रहा हूं। Freedom is the fundamental right of every human being. लिख लिए? But it is seen that those who are powerful use their power to cut down the rights of the weak people, to cut down the rights of the weak people. So that they can exploit them, exploit, उनका दोहन कर सके, exploit them,
for their own benefit. लिखिए। Yes, sir. So लिखो, at times, full stop, after full stop, at times, कभी कभी, at times, comma, this right is taken away from them. This right is taken away from them. सर यहाँ पे हमने बताया नहीं था कि देम कौन है, तो लिख दीजिए फ्रॉम साउथ अफ्रीकन पीपल। From the weaker section, हाँ, from the weaker section. Due to color, race, gender, and caste prejudice. Yes, sir. अच्छा बेटे, अब ये इसके बाद में आप लिखोगे कि ये बहुत ही घृणित काम है, एक आदमी दूसरे आदमी को ऑप्रेस करे और उसको उसके अधिकार को छीने, ये बहुत ही घृणित काम है। और ये करके, और जो है कि आप द व्हाइट्स पीपल का, अंग्रेजों का, आप वहां पर साउथ अफ्रीका का भी आपका एग्जाम्पल थोड़ा सा डिटेल में दे देना, और इसके बाद में आप इंडिया का भी दे सकते हो कि हमारे देश में भी ऐसा हुआ था। सर आप इसी आंसर का बता रहे हो ना आगे का? बस इसी आंसर का बता रहे हैं, आप इसको डिटेल में लिख लोगे। सर ये पॉइंट भी डाल सकते हैं ना कि ट्वेन ऑब्लिगेशन सब वुमेन फॉलो करता था तो उसे फैमिली से दूर कर दिया जाता था। अच्छा बेटा, ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम कम है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, इसको भी अपना सोच के रखना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Oppressor and the oppressed are alike. Oppressor, OPPRESSOR. Oppressor and the oppressed. Oppressor and the oppressed are alike. ALIKE. That's there. They are not free. Do you agree? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, लिखो क्वेश्चन। ऑपरेशर एंड द ऑप्रेस्ड, अत्याचार करने वाला अत्याचारी और जो अत्याचारित होता है, दोनों आर एक जैसे होते हैं। आर एलाइक डैश, दे आर नॉट फ्री। फुल स्टॉप, कोटेशन क्लोज लिखो। ये तो बुक का ही है। डू यू एग्री क्वेश्चन है। बेटे ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2015 में क्वेश्चन आया था, ये लिख लो। तो व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला इन हिज चाइल्डहुड? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर। हाँ, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एकदम। एक और भी है, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माने कंट्रीमैन।
सर हाँ बोलो। सर एक लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें था व्हाट आइडिया डज नेल्सन मंडेला हैड अबाउट करेज विजडम पेट्रियोटिज्म एंड हेट्रेड। हाँ हाँ, अभी मैं विजडम तो का बता दो कि क्या होगा। क्या चीज बेटा? सर उसमें नेल्सन मंडेला का आइडिया विजडम रिलेटेड और पेट्रियोटिज्म रिलेटेड क्या होगा पेट्रियोटिज्म। हम्म, सर एक बार इनका हिंट दे दो। दैट करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, माने हिम्मत जो। हाँ बेटा। करेज बिकॉज सर करेज और हेट्रेड की नहीं है बट विजडम और पेट्रियोटिज्म में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम नहीं समझे, क्या बोल रहे हो तुम? सर क्वेश्चन था व्हाट आइडिया डज नेल्सन मंडेला हैड अबाउट करेज विजडम पेट्रियोटिज्म एंड हेट्रेड। तो सर मुझे इसमें करेज और हेट्रेड का तो आता है बट विजडम और पेट्रियोटिज्म के पॉइंट समझ नहीं आ रहे। विजडम और पेट्रियोटिज्म। विजडम एंड पैट्रियोटिज्म। यस सर। विजडम का मतलब होता है विवेक करना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ये विजडम का मतलब है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और पैट्रियोटिज्म का मतलब है लव फॉर द कंट्री। बेटा ये जो विजडम का मतलब द पावर विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट यू शुड डू व्हाट यू शुड नॉट डू, ये होता है विजडम। तो सर इसमें हम नेल्सन मंडेला का आइडिया क्या डालेंगे हाँ, तो क्या idea? नेल्सन मंडेला का मतलब ये है कि इफ द व्हाइट पीपल, if the whites were wiseful people, they would not have made the other people oppressed and captive as slaves for such a long time. So they were not wise, they did not have wisdom on their part. You cannot say that the whites were wise people, because अब ये इसमें तो दिया गया है कि a man should not take another man a captive, माने दास, स्लेव। एक जीव दूसरे जीव को स्लेव नहीं बना, एक आदमी दूसरे आदमी को स्लेव नहीं बनाना चाहिए। It is cruelty, it is brutality, it is not wisdom. और पूछो। तो सर ये विजडम में आ गया पेट्रियोटिज्म में हम क्या पॉइंट डालेगी। लव फॉर द कंट्री। ओके सर। हाँ, लव फॉर द कंट्री करने का मतलब you can give the example of those people who made supreme sacrifices for the liberation from the slavery. ओके सर। हाँ, और आप दे सकते हो कि यस, आप अपने देश का भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आपके देश में बहुत से फ्रीडम फाइटर्स थे। आप भगत सिंह का नाम दे सकते हो, महात्मा गांधी का नाम दे सकते हो, बहुत से लोग हैं आप अपने देश के लोग, माने कि दे आल्सो मेड द सेम sacrifices for liberating India from the British colonial rule. बेटे इस दोनों चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। वो जिसने आपको बताए थे बाकी वो एक क्वेश्चन बैंक में उसमें थोड़े से अजीब क्वेश्चन थी कि आप इंटरव्यू होगा तब क्या क्वेश्चन उनसे पूछना चाहोगे मंडेला से या डिबेट, ये सब। कौन सा? सर मैं एक सेकंड प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ते था। हाँ पढ़ो। यस सर। सर एक क्वेश्चन है क्रिएट अ क्वेश्चनर ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू वुड हैव लाइक टू आस्क नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, गिव योर रीजंस फॉर चूजिंग दोस क्वेश्चंस। फिर से पढ़ो बेटा। यस सर। सर इन शॉर्ट बताता हूँ, उसमें ये था कि आप कौन से टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेल्सन मंडेला से पूछोगे और रीजन बताओ क्यों। हाँ, ये क्वेश्चन था आपके में पूछा गया था कि if you are given a chance to interview Nelson Mandela, what two question would you like to ask?
तो आप दो क्वेश्चन कौन सा पूछना चाहोगे? आप कोई भी चूज कर सकते हो। आप क्या पूछना चाहोगे, बोलो। अगर आप महात्मा गांधी अगर जिंदा होते, आपसे अगर पूछते तो आप क्या उनसे क्वेश्चन पूछते? यही सर कि उनका मोटिव कैसे हुआ इतना कि कंट्री पीपल की हेल्प करना, और उन्होंने इतना कैसे वो झेला समथिंग कि वो फ्रीडम ले पाए, ये सब। और नेल्सन मंडेला से ही पूछता कि एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आपको कैसा लग रहा है, ये सब। हाँ, ये भी पूछ सकते हो, यस, ये भी पूछ सकते हो। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि यस, इफ यू, अगर आपको ये चांस मिलता तो आप ये पूछते थे कि ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, कि आप उसके पहले कैसा महसूस करते थे और अब कैसा महसूस कर रहे हैं, ये भी पूछ सकते हो। और ये पूछ सकते हो कि व्हाट मैसेज he would like to give to his countrymen, what message, ये पूछ लेना, मैसेज। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, ओके, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग, और कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा दिक्कत करता है आपको, मुझे बताओ यार तुम लोग। हेलो, यस सर। और क्वेश्चन बताओ, और कौन सा चैप्टर से ज्यादा तुम लोगों के आता है कि मैं अपने मन से डिस्कस करूंगा, बोलो फटाफट। सर एक बार 10 मिनट बनारस का करा सकते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव यस, सरमन एट वाराणसी, गौतम बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग दैट। यस सर, उनकी जो टीचिंग्स होती है ना, रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते नहीं, हम उनकी टीचिंग्स है वो सब मैं आपको बता दूंगा। दिस इज इंटरेस्टिंग अबाउट। ओके, इज इट एनफ फॉर द डे? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने अभी तक इंग्लिश की डीपीपी अपलोड नहीं करी। हाँ बेटा, आपने डीपीपी नहीं दिया, आज मैं बैठाया हूँ, सब लोग कर रहे हैं। ओके सर। हैं। सर जो भी आपने मैंने 2 लोगों को बैठा रखा है, ये बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, और इसमें जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन हैं, सब ग्रामेटिकल पोर्शन आपको इसमें कवर हो जाएंगे। ओके सर। जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है सब इसमें कवर हो जाएंगे डीपीपी में। और मैं उसके साथ में वो जो डीपीपी है मैं उसको डिस्कस भी कर लूंगा। आप लोगों को 1 दिन का टाइम दूंगा और नेक्स्ट डे हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। ओके तो सर, थैंक यू सर। चांसेस है कि आप वो डिस्कस करोगे ना, अगर जब बात हो जाए। हाँ, बोर्ड का भी, हाँ कोई बात नहीं। और ओके, सर जो आपने पीडीएफ ओपन की, कौन सी बुक है या फिर क्या है? ये इन लोगों ने बनाया, हमने नहीं बनाया। सर एक बार ये भी आप पीडीएफ भेज देना। ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सर थैंक यू डियर, ओके सर।